बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो इश्क का जिन है जिसके सर पर सवार हो जाए तो फिर उस शख्स को अपने इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आता। बस अगर कोई नज़र आता है तो वही जिससे वो इश्क करता है। जिस तरह हज़रत बुल्ले शाह को अपने इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि एक सैयद का बेटा क्या कर रहा है। और आपके वालिद न सिर्फ सैयद थे बल्कि मस्जिद के इमाम भी थे, लेकिन आपको इस निस्बत की, इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। आपको कोई परवाह नहीं थी कि हमारा मजहब नाचने को हराम करार देता है। बस आपको परवाह थी तो सिर्फ उसकी जिससे आपको इश्क था। फिर इसी इश्क ने आपके पाँव में घुंघरू बंधवाए, आपको नचवाया, आपके मुंह से कहलवाया कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। और नाजरीन, लैला मजनू के नाम से तो सब ही वाकिफ हैं। ये जो मजनू है इसने तो इश्क में हद ही कर दी। नाजरीन, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि खिलाफत का मसला था जिसके हवाले से हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मौला अली करम अल्लाह वजहो का आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ चल रहा था। तो इमाम हसन बाजार से गुजर रहे थे तो रास्ते में कैस बैठा हुआ था, क्योंकि मजनू तो बाद में मशहूर हुआ, पहले तो इसका नाम कैस ही था। तो जब इमाम हसन वहां से गुजरे, कैस को देखा तो बोले, कैस भला तुम अपना इजहार राय बताओ कि मुसलमानों का खलीफा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को होना चाहिए या फिर मौला अली शेर खुदा को होना चाहिए। कैस सुनकर खामोश हो रहा। हजरत इमाम हसन ने फिर यही सवाल दोहराया और कहा, कैस मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तो कैस बोला, मेरी नज़र में तो मुसलमानों का खलीफा ना अमीर मुआविया को होना चाहिए और ना मौला अली को होना चाहिए। इमाम हसन ने हैरानगी से पूछा, तो फिर किसको होना चाहिए? इस पर कैस बोला, मुसलमानों का खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। तो फिर उस वक़्त इमाम हसन ने कहा, अंता मजनून, तुम दीवाने हो? तुम्हें ना हजरत अमीर मुआविया याद है ना मौला अली याद है तो बस लैला ही याद है। वो हस्तियां तुम्हें नजर ही नहीं आती, नजर आती है तो बस लैला ही। अंता मजनून का लफ्ज सरकार की जुबान से ऐसे निकला, फिर दुनिया भूल ही गई कि कभी ये कैस हुआ करता था। बस मजनू के नाम से मशहूर हो गया और मजनू ही हो गया। फटे हुए कपड़े सर में उठा उठा कर रेत डालता। इंसान जब भी मजाजी इश्क में, इस दुनियावी इश्क में गिरफ्तार होता है तो उसका अंजाम बुल्ले शाह और मजनू जैसा ही होता है। इसलिए अगर इन दोनों हस्तियों जैसा जुनूनी इश्क करना है तो अपने रब से करें, जहाँ ना दगा है, ना फरेब है, ना जुदाई है और ना ही बेवफाई है। और अगर मेरे अल्लाह को आपके इश्क की अदा पसंद आ गई तो आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। नाजरीन, ये जो जन्नत है बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी जगह है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 14 में फरमाते हैं कि जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी सिफ्त ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, इसमें दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा नहीं बदलेगा, और इसमें शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज्जत है, और इसमें शहदे मसफा की नहरें हैं यानी साफ शहद की। वहाँ उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं। तो नाजरीन, तसव्वुर करें क्या मंजर होगा। सुबहान अल्लाह, हमने जिंदगी में गदले पानी की बेशुमार नहरें देखी, लेकिन कभी साफ शफाफ पानी की नहर देखी? नहीं देखी। दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई ये कह सकता है, कोई शख्स किसी खित्ते से ये कह सकता है कि हमने जिंदगी में दूध की नहर देखी? नहीं देखी। कभी किसी ने शराब की नहर देखी? बिल्कुल नहीं देखी। और सुबहान अल्लाह, कभी किसी ने ख्वाब में भी शहद की नहर देखी?
नहीं देखी। और फिर मेरा रब फरमाता है कि जन्नत में कोई बीमार नहीं होगा, किसी बीमारी का वजूद ही नहीं होगा। यहाँ कोई कहता है कि शहद की तासीर गर्म है, मैं नहीं खा सकता। कोई कहता है कि मुझे शुगर है, मैं शहद नहीं खा सकता। लेकिन वहाँ तो कोई बीमारी होनी ही नहीं, चाहे गिलास भर भर के पियो, वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते कि इन सब चीज़ों की एक एक नहर है, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं कि इन सब चीज़ों की नहरें हैं। लेकिन ये सब पीने और ये प्यारा मंजर देखने को उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अल्लाह की बंदगी की, जिन्होंने अपने रब की बनाई हुई हदों को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की, और जिन्होंने उन हदों को तोड़ा लेकिन बाद में पशेमान हुए और सजदे कर करके कसरत से तौबा इस्तगफार करके अपने रब को मना लिया, बस फिर वो इन चीज़ों के हकदार हुए। अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमको दोज़ख की आग का ईंधन बनने से बचाए। और रब्बे कायनात आप सबको अर्श और फर्श दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।